हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे कुछ पैटर्न्स को प्रिंट करने वाले हैं हमारे कंसोल के ऊपर। अब ये पैटर्न किस तरह के होने वाले हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले जो पैटर्न है हम प्रिंट करने वाले हैं स्क्वायर बॉक्स पैटर्न। अब यहाँ पे आप देखो लाइन नंबर 3 से लेकर 6 तक यहाँ पे हमारा एक स्क्वायर पैटर्न जो है वो प्रिंट हुआ है ना। एंड वो प्रिंट हुआ है यूजिंग एस्ट्रिक, जिसको हम स्टार भी कहते हैं। तो आप देखो लाइन नंबर 3 पे यहाँ पे हमारे 4 जो है स्टार प्रिंट हुए हैं। उसी तरीके से लाइन नंबर 4 पे भी हमारे 4 स्टार प्रिंट हुए, लाइन नंबर 5 पे एंड लाइन नंबर 6 पे। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टली 4 स्टार प्रिंट करें। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, वर्टिकली भी 4 स्टार जो है वो प्रिंट करें। तो इसके ऊपर हम एक प्रोग्राम बनाएंगे जो हेल्प करेगा हमारे इस तरीके के स्क्वायर पैटर्न को प्रिंट करने में। इसको प्रिंट करने के बाद हम यहाँ पे दूसरा पैटर्न प्रिंट करेंगे जो कि है हमारा हाफ पिरामिड पैटर्न। एंड ये हाफ पिरामिड पैटर्न जो है वो कुछ इस तरीके से दिखता है, जो काफी हद तक लगता है हमारे राइट एंगल ट्रायंगल की तरह, राइट। इसको भी हम प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे हमारे स्क्वायर बॉक्स पैटर्न को। उसके लिए हम आते हैं हमारे सोर्स पे, राइट क्लिक करेंगे और एक नई क्लास बनाएंगे। एंड इस क्लास का नाम रखूंगा पैटर्न्स। मेन क्लास के अंदर हम बनाएंगे हमारा मेन मेथड, जिसके लिए हम यूज करेंगे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन के अंदर हम पास करेंगे हमारी एरे ऑफ स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक मैसेज प्रिंट करेंगे यूजर को, जिसके लिए हम यूज करेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का। एंड यहाँ पे हम मैसेज प्रिंट करेंगे एंटर अ नंबर। अब क्योंकि हम यहाँ पे नंबर जो है वो इनपुट लेंगे यूजर से, एंड इनपुट के लिए हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ता है, स्कैनर क्लास को यूज करना पड़ता है, राइट। तो हम यहाँ पे स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनेंगे, स्कैनर एस इक्वल टू न्यू स्कैनर। इसके अंदर हम पास करेंगे सिस्टम डॉट इन। अब यहाँ पे जो हम नंबर लेंगे इनपुट यूजर से वो होगा हमारा इन टाइप का, इसलिए मैंने यहाँ पे एक इंट वेरिएबल बनाया जिसका नाम ही मैंने नंबर रखा है। ठीक है, यहाँ पे हम स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके नेक्स्ट इंट जो मेथड है उसको कॉल करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहला लूप यूज करेंगे जो कि है हमारा फॉर लूप। एंड ये लूप जो होगा हमारा वो कंट्रोल करेगा हमारे रो को। ठीक है, रो बेसिकली क्या हुई यहाँ पे, अगर मैं पैटर्न में दोबारा जाऊँ तो यहाँ पे रो हुई हमारी इस तरीके से जो वर्टिकली होती है, राइट, ऊपर से नीचे तक। उसके बाद कॉलम क्या होते हैं हमारे, ये जो है हमारे हॉरिजॉन्टली, इसको हम कॉलम कहते हैं। ठीक है, तो जो पहला लूप है हमारा, जो आउटर लूप होता है वो कंट्रोल करता है हमारे वर्टिकली को, यानी कि हमारे कितने स्टार जो है वो ऊपर से नीचे तक प्रिंट होंगे। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने रखा है रो। एंड इसको हम स्टार्ट करेंगे 1 से। एंड रो जो है वो हमारे तब तक चलेगा जब तक वो छोटा रहेगा हमारे नंबर से। नंबर क्या है, जो यूजर नंबर एंटर करेगा। एंड इसको हम यहाँ पे रो को यहाँ पे हम इंक्रीमेंट भी करेंगे बाय 1। उसके लिए यहाँ पे मैंने यूज किया है रो प्लस प्लस का। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पहले आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मैं करना क्या चाहता हूँ। यहाँ पे मैं यूज करूंगा प्रिंट मेथड का। यहाँ पे हम प्रिंट मेथड का यूज करेंगे एंड इसके अंदर हम प्रिंट करेंगे स्टार को। यहाँ पे मैं डबल कोट के अंदर प्रिंट करता हूँ स्टार। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँ एंड यहाँ पे मैं एक नंबर एंटर करता हूँ, लेट्स से मैंने एंटर किया 5। तो यहाँ पे एक तरीके से मेरे जो 5 स्टार है वो प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्टार के बीच में एक स्पेस भी जो है वो ऐड कर देते हैं। इस प्रोग्राम को मैं दोबारा रन करता हूँ और इस बार मैं एंटर करता हूँ 4। तो अब देखो यहाँ पे मेरा 4 स्टार जो है वो प्रिंट हो चुके हैं एंड इनके बीच में थोड़ा स्पेस भी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने लूप को यूज़ किया है। एंड यहाँ पे हमने यूज़र से एक इनपुट नंबर लिया है एंड उसके बेसिस पे हमने यहाँ पे स्टार जो है वो प्रिंट करे। अब यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे एक दूसरा लूप लगाता हूँ एंड ये लूप कंट्रोल करेगा हमारे कॉलम को। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे मैं इसका नाम रखता हूँ कॉल। एंड इसको भी हम 1 से स्टार्ट करेंगे एंड सेम कंडीशन जो है हम पास करेंगे। ठीक है, कॉल लेस देन इक्वल टू नंबर। एंड हम कॉल को भी इंक्रीमेंट करेंगे बाय 1। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस मैसेज को कट करके यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ। एंड यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक एक और मैसेज प्रिंट करेंगे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, खाली जो है हमारा एलन प्रिंट करेंगे। एक लाइन जो है हम स्पेस देंगे। ठीक है, लाइन ऑफ स्पेस जो है हम यहाँ पे देंगे। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया, लेट्स से यहाँ पे मैंने नंबर एंटर किया 4। ठीक है, जैसे मैं एंटर करूंगा आप देखो यहाँ पे मेरा पैटर्न जो है वो प्रिंट हो चुका है। जो पैटर्न हम प्रिंट करना चाहते थे इनिशियली, स्क्वायर बॉक्स पैटर्न, वही पैटर्न जो है हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। ठीक है, अब ये हुआ कैसे, जैसे कि मैंने बताया कि जो हमारा आउटर लूप होता है वो कंट्रोल करता है हमारे रोज को। रोज क्या होते हैं हमारे, जो हमारे वर्टिकली होते हैं, यानी कि टॉप टू बॉटम तक, है ना, सीधी लाइन में। तो यहाँ पे कितने रोज है हमारे, यहाँ पे रोज है हमारे 4, 1 2 3 4, राइट, 4 रोज है हमारे। तो इसने यहाँ पे क्या किया, पहला जो रो है हमारा स्टार्ट हुआ 1 से। एंड यहाँ पे नंबर हमने कितना एंटर किया था, यहाँ पे नंबर एंटर किया था हमने 4। ठीक है, तो 1 जो है हमारा वो 4 से छोटा है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे क्या हुआ, नेक्स्ट लूप में गया। नेक्स्ट लूप में यहाँ पे इसने देखा कि कॉल करके एक नया वेरिएबल है जो कि हमारा अगेन स्टार्ट हो रहा है 1 से। एंड कॉल भी जो है वो छोटा है हमारे नंबर से। नंबर क्या है हमारा 4, राइट।
तो इसने क्या किया, यहाँ पे एक स्टार को प्रिंट कर दिया, तो यहाँ पे पहला स्टार प्रिंट हुआ। ठीक है, उसके बाद इसने यहाँ पे एक स्पेस दे दिया। स्पेस देने के बाद इसने क्या किया, इस वाले लूप को ही दोबारा चलाया। अभी बाहर वाले लूप पे नहीं गया, वो अंदर वाले लूप पे ही दोबारा चलाया उसने। एंड इस बार इसने जो कॉल है हमारा, उसको 1 से इंक्रीमेंट कर दिया 2 पे। ठीक है, अब उसने देखा कि 2 जो है वो अगेन छोटा है हमारे 4 से, तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक और जो है स्टार प्रिंट कर दिया, यानी कि इस लाइन को एग्जीक्यूट किया एंड एक और स्टार प्रिंट कर दिया, है ना। ऐसे करते करते जब वो 3 पे गया और वो 4 पे गया, तो इसलिए यहाँ पे इसने क्या किया, 4 बार जो है वो स्टार प्रिंट कर दिया। तो हमारे जो ऊपर के 4 स्टार प्रिंट हुए वो किसके थ्रू प्रिंट हुए, वो प्रिंट हुआ हमारे अंदर वाले लूप के थ्रू। इसलिए मैं कह रहा था कि जो हमारा जो इनर लूप है वो कंट्रोल करता है हमारे कॉलम्स को। कॉलम्स क्या होते हैं हमारे, जो हॉरिजॉन्टली होते हैं, राइट। तो यहाँ पे इसलिए हमने जो 4 स्टार हमारे प्रिंट हुए हैं वो कुछ इस तरीके से प्रिंट हुए हैं। उसके बाद जब वो ये 4 स्टार हमारे प्रिंट हो चुके हैं, तो हमारे जो इनर लूप का काम था वो खत्म हो गया। ठीक है, इसने यहाँ पे क्या किया, फिर ये गया लाइन नंबर 13 पे। यहाँ पे इसने क्या किया, एक प्रिंट एलन मेथड को कॉल कर दिया। इसने यहाँ पे क्या किया, एक स्पेस जो है वो दे दिया, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी हमारी, वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। एक तरीके से इस लाइन के बाद जो भी प्रिंट होगा वो नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगा, राइट। तो इसलिए यहाँ पे हमने प्रिंट एलन का यूज किया। अब इसने क्या देखा, इसने ये देखा कि जो हमारा आउटर लूप है वो एक बार चल चुका है, एंड इसने रो की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया बाय 2। ठीक है, फिर इसने देखा कि भाई जो रो है वो हमारा 2 है एंड जो नंबर है वो हमारा 4 है, तो 2 जो है वो छोटा है हमारे नंबर से। फिर इसने क्या किया, दोबारा इस लूप को चलाया। इस लूप ने क्या किया, दोबारा 4 स्टार को प्रिंट कर दिया हॉरिजॉन्टली, राइट। फिर इसने क्या किया, दोबारा प्रिंट लाइन को प्रिंट किया, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन होगी वो हमारे नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी। फिर ऐसे करते करते ये 4 बार, मतलब जो जो हमारा आउटर लूप है उसने 4 बार हमारे स्टार को प्रिंट किया वर्टिकली। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो आउटर लूप होता है वो हेल्प करता है हमारे स्टार को प्रिंट करने में, यानी कि इन पैटर्न्स को कंट्रोल करने में वर्टिकली, यानी कि टॉप टू बॉटम। तो कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे पैटर्न्स को बना सकते हो। एंड यहाँ पे अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्स पैटर्न को प्रिंट करने की कोशिश करी है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे अब हम हमारे जो नेक्स्ट पैटर्न है जो कि हमारा हाफ पिरामिड पैटर्न, उसको प्रिंट करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे इसको देखते हैं कि ये पैटर्न चलता कैसे है। हमें पता है कि जो आउटर लूप होता है वो हमारे रोज को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, यानी कि टॉप टू बॉटम, राइट। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पहले रो में हमने एक ही स्टार प्रिंट किया, फिर हमने क्या किया, दूसरे रो में हमने 2 स्टार प्रिंट किया, फिर तीसरे रो में हमने 3 स्टार प्रिंट किया, ऐसे चौथे रो में हमें 4 स्टार प्रिंट किया। तो जितने रो बढ़ते जाएंगे उतने स्टार जो है हम उस रो में प्रिंट करते जाएंगे, राइट। तो एक तरीके से यहाँ पे एक पैटर्न बन रहा है, यानी कि पहले रो में हमने, यानी कि 1 के रिस्पेक्ट में हमने 1 स्टार प्रिंट किया, 2 के रिस्पेक्ट में हमने 2 स्टार प्रिंट किया, 3 के रिस्पेक्ट में हमने 3 जो है स्टार प्रिंट किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से पैटर्न बन रहा है। ठीक है, आप इसको समझना। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करने की कोशिश करता हूँ, या मैं क्या करता हूँ, इसको ना डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ताकि हम यहाँ पे हमारे दोनों पैटर्न को एक साथ प्रिंट कर सकें। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज़ करता हूँ। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक लाइन जो है उसको प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक लाइन जो है वो प्रिंट कर दी है, ताकि एक डिवाइड सा बन जाए आपके दोनों पैटर्न के बीच में। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, स्टार जो हमारा हाफ पिरामिड है उसको प्रिंट करना है। एंड मैंने क्या बताया था कि पहले रो में हमें एक स्टार प्रिंट करना है। तो जो हमारा पहला रो है, यहाँ पे क्या होगा, हमारा फर्स्ट लूप चलेगा। उसने देखा कि जो हमारा नंबर है वो है 4, राइट। एंड 1 जो है हमारा छोटा है 4 से, तो इसने क्या किया, दूसरा लूप चलाया, अंदर के लूप में गया। इसने देखा कि एक कॉलम करके नया वेरिएबल है जो कि 1 से स्टार्ट हुआ है, एंड यहाँ पे हमें क्या करना है, इस लूप को एक ही बार चलाना है। ठीक है, एक बार चलाना है, तो यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, इसको रो से ही चेक करना पड़ेगा। अब रो में क्या स्टोर है, रो में स्टोर है हमारा 1। अब मैं क्या करता हूँ, पहले इस प्रोग्राम को चलाता हूँ, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। बाकी मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे मैंने नंबर को चेंज कर दिया रो से, है ना। बाकी कोड जो है मेरा एज इट इज मैंने रख दिया है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, एंड इस बार मैं यहाँ पे एंटर करूंगा 5। ठीक है, जैसे मैं इसको एंटर करूंगा, आप देखो इसको मैं थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, आप देखो यहाँ पे मेरे दोनों पैटर्न जो है वो प्रिंट हो चुके हैं, है ना। ऊपर वाला जो पैटर्न है मेरा वो है स्क्वायर बॉक्स पैटर्न, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। एंड अब हम यहाँ पे देखेंगे हमारे हाफ पिरामिड पैटर्न को। तो हाफ पिरामिड पैटर्न मेरा कैसे प्रिंट हुआ, यहाँ पे मैंने क्या किया, 5 जो है वो एंटर किया, है ना। यहाँ पे मैंने क्या एंटर किया, 5 एंटर किया। अगर हम कोड को देखें तो यहाँ पे 1 जो है वो छोटा है हमारे 5 से, तो यहाँ पे इसने क्या किया, लूप के अंदर गया। लूप के अंदर देखा इसने, एक और लूप है, इसने देखा कि यहाँ पे कॉल जो है, यानी कि एक नया वेरिएबल है कॉल नाम का, एंड इसका स्टार्ट जो हो रहा है वो जो है उसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, 1 है। ठीक है, एंड इसने देखा कि जो हमारा कॉल है उसमें 1 है और रो है उसमें भी 1 है, वो दोनों एक तरीके से बराबर हुए, यानी कि कंडीशन जो है हमारी ट्रू हुई। तो इसने क्या किया, इसके अंदर जाके स्टार को मेरे प्रिंट कर दिया। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये जब
इंक्रीमेंट हुआ बाय 1, तो इसने देखा कि जो मेरा कॉल है वो 2 हो चुका है, बट जो मेरा रो है वो अभी भी 1 है, तो यानी कि कंडीशन मेरी फेल हो गई, तो ये लूप का काम जो है वो खत्म हो गया। फिर इसने क्या किया, यहाँ पे प्रिंट एलन मेथड को प्रिंट कर दिया है, यानी कि जो नेक्स्ट लाइन प्रिंट होगी हमारी, वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होगी, राइट। जो अभी आगे के स्टार प्रिंट होगी वो हमारी नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होंगे। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, जो रो था हमारा वो इनिशियली 1 था, उसके बाद वो हो गया 2, ठीक है। फिर क्या हुआ, यहाँ पे 2 जो है वो छोटा है हमारे किससे, 5 से, जो हमने नंबर एंटर किया था, राइट। एंड यहाँ पे फिर लूप जो है हमारा अंदर चला, एंड इसने देखा कि यहाँ पे एक और लूप है। अब यहाँ पे कॉल जो है वो स्टार्ट हुआ अगेन 1 से, है ना। कॉल, अब जो नया लूप है हमारा वो, उसका जो कॉल है, उसका जो वेरिएबल है वो 1 से ही स्टार्ट होगा, राइट। एंड यहाँ पे इसने देखा कि जो 1 है वो छोटा है हमारे किससे, रो से। रो क्या है हमारा, अब रो कितना हो गया हमारा, 2 हो गया, राइट। तो 1 छोटा है हमारे 2 से, तो इसने यहाँ पे इसको प्रिंट कर दिया, एंड यहाँ पे हमारा एक स्टार आ गया। फिर उसके बाद इसने कॉल को अपडेट कर दिया 2। अब जो 2 है हमारा, वो रो कितना था, वो भी 2 था, तो दोनों बराबर हुए, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू हो गई, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज किया इक्वल टू का। तो यहाँ पे इसने एक और स्टार को प्रिंट कर दिया, राइट। फिर यहाँ पे कॉल हुआ 3। अब यहाँ पे कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई, तो यहाँ पे इसने लूप को खत्म कर दिया और यहाँ पे प्रिंट एलन को प्रिंट कर दिया, है ना। तो एक तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, पहले नंबर पे हमने एक स्टार प्रिंट किया, दूसरे नंबर पे हमने 2 स्टार प्रिंट किया, तीसरे नंबर पे हमने 3 स्टार प्रिंट किए। तो ऐसे करते करते हमारा एक तरीके से पिरामिड बन गया, हाफ पिरामिड बन गया, राइट। तो ये बेसिकली एक तरीके का लॉजिक है जिसके थ्रू आप यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स को बना सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि आपको कौन सा पैटर्न बनाना है, और उसके लिए आपको लूप को किस तरीके से छेड़ना पड़ेगा, किस तरीके से बनाना पड़ेगा, ताकि आप जिस पैटर्न को बनाना चाहते हो या प्रिंट करना चाहते हो उसको आप प्रिंट कर सको। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि किस तरीके से आप यहाँ पे लूप को यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने नेस्टेड लूप को यूज किया है, लूप के अंदर लूप हमने अप्लाई करा है और यहाँ पे डिफरेंट पैटर्न्स को प्रिंट करने की कोशिश करी है। आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, एंड इस प्रोग्राम को आप प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो इंटरव्यू में पूछा भी जाता है, एंड इस प्रोग्राम के बेसिस पे काफ़ी बार काफ़ी बच्चे जो है एलिमिनेट भी हो जाते हैं, है ना। अगर आप ये प्रोग्राम ना बना पाओ तो आपको वो इंटरव्यू में एलिमिनेट कर देंगे आपके पहले राउंड के अंदर ही। तो आप इस प्रोग्राम को प्रैक्टिस करो अपने लैपटॉप और डेस्कटॉप पे, इसको बनाने की कोशिश करो, एंड मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए कीप कोडिंग।